मांग में सिंदूर भरा और इसके बाद दोनों शिवा एक आसन पर विराजमान हुए। जब विवाह की सभी रीतियां संपन्न हो गईं तो शिव जी ने मुझे लोकाचार के हिसाब से एक पूर्ण पात्र दिया महाराज। ब्राह्मणों को गोदान किया और 100 स्वर्ण मुद्राएं भी ब्राह्मणों को दान किया है। अन्य रत्न और आभूषणों का याचकों को दान दिया और उस समय वहां जय जयकार की ध्वनि होने लगी महाराज कि दे पूर्ण पात्र ब्रह्मा जी को, विप्रों को गौ और स्वर्ण दिया, याचकों को धन और वस्त्र दिए, ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया। और सभी देवता भोजन प्राप्त करके अपने अपने ठहरने के स्थानों में चले गए। पहले जनवासा होता था, जहाँ बारात ठहरती थी ना उसको जनवासा कहते थे। अब तो बारात घर कहते, सीधे डायरेक्ट मैरिज हाउस, फार्म हाउस। और चारों तरफ प्रसन्नता छाया हुआ है। नगर की और देवों की स्त्रियां शिव जी को लहकौर के स्थान में ले गई। लोकचार करते हुए, हास परिहास करते हुए, जैसे कि जब दूल्हे को कुछ लेडीजें जाती हैं जनमासा में खाना खिलाने के लिए जाती थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको लहकौर कहते हैं। तो वहाँ पर उपस्थित सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, सची, अरुंधति और लोपाद्रुमा, तुलसी, रोहिणी, स्वाहा, वसुंधरा आदि सभी नगर की सुहागिनियों के साथ शंकर जी से हंसी मजाक करने लगी। लोकाचार करा कर के द्वार की रुकाई मांगने लगी। वो दरवाजे में खड़ी हो जाती थी ऐसे करके कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा नेंग तो जो सखी सहेलियां होती है, साली वगैरह होती है। कि भोले जी कुंवर बिहारी, भिखाई माफ की जय हमारी। हम सखियां सब पार्वती की, कोई सलहज कोई सारी है। द्वार की रुकाई शिव जी देनी पड़ेगी, और जल्दी से दीजिए निकारी हमारी है। कर दे प्रबंध आप काम एक कीजिए, कि बेचो अपनी नंदी की सवारी है। मन मुस्काई शिव खड़े द्वार पर, या छब की बलिहारी है। और इसके बाद ग्रंथ खोलने की विधि संपन्न हुई। सभी शिव और शिवा को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। देव कन्या, मुनि कन्या और ऋषि कन्या भी लक्ष्मी आदि के साथ में शिव शिवा से हास परिहास, प्रेमानंद, हंसी मजाक कर रही है महाराज। तब अरुंधति कहने लगी कि हे दूल्हे राजा, मैं ना आपको अपनी कन्या किसी भी कीमत पर नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने ही बहुत प्रयास किया था आपके लिए। आपका जुगाड़ बनाया है मैंने और आपकी शादी करवाई है। इसके बदले में आपको मुझे बहुत अधिक कीमत देनी पड़ेगी।
इस प्रकार से वहां सभी हास परिहास करते अत्यंत मग्न हो रही है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से वर्षा होती है और यज्ञ नियत कर्मों से करने से उत्पन्न होता है। कि अन्न पर सभी जन आश्रित हैं और मेघ अन्न का दाता है। वर्षा यज्ञों से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। और हिमालय मैना और मैना के नगर और परिवार के बंधु बांधवों ने बड़ी प्रसन्नता से शिव और शिवा के पाण ग्रहण संस्कार को देखा। उस समय मंडप में विराजमान शिव पार्वती की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। मंगल गीतों और वाद्यों से वितान में आनंद बरस रहा है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या हे नारद जी, विवाह में सम्मिलित होने वाली रति अपने अनुकूल समय को देखकर, देखो कहते हैं कि जब किसी से कोई काम निकालना हो तो उसका मूड देखना चाहिए कि वो किस मूड में है। जैसे स्त्रियां हैं, अगर स्त्रियों को कोई चीज़ की आवश्यकता है तो पहले पति को खाना पीना खिला दो। यदि आपने भोजन पानी बढ़िया से करा दिया, उसके बाद वो शांत मूड में जब है, तब कोई इच्छा है कुछ वस्तु लेने की या पैसे वगैरह की ज़रूरत है, उस समय आप कहोगे तो वो प्रसन्न मुद्रा में आपको देगा। और यदि ड्यूटी से आया है उसी समय 10 खर्चे बताओगे ना तो हो जाएगा कल्याण। इसलिए मूड देखते। अब यहाँ पर कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया है, लेकिन इस समय रति जो उनकी पत्नी है कामदेव की, वो इस मौके का फायदा उठाना चाह रही है कि इस समय भगवान की शादी हुई है और इस समय मौका है कि भोले बाबा को पटा लिया जाए, तो अपने पति का सजीव कर लिया जाए। वो अपने पति को जीवित करने के लिए प्रयास कर रही है। रति कहने लगे, हे भक्त वत्सल, हे प्रभु, आज आपके विवाह उत्सव में सभी प्राणी प्रसन्न हो रहे हैं। केवल मैं ही एक अकेली हूँ जो पति के वियोग संताप से मैं दुखी हो रही हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे संताप को दूर करें भगवान। हे महेशान, आपने जो जो कहा है उसे पूरा कीजिए। हे प्रभु, इस चराचर जगत में मेरे कष्ट को मिटाने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। आप मेरा मनोरथ पूर्ण करके मुझको भी आनंदित करो। महाभारत में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, लज्जा उतारी जा रही थी, लेकिन वो जब तक वो अपने पतियों को देखती रही, परिवार घर को देखती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं। जब उसने देखा कि ये संसार मिथ्या है, ये तो सब दिखावा है, और जैसे ही भगवान कृष्ण का ध्यान किया, भगवान ने तुरंत उस द्रौपदी की लाज रखी थी। तो कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूलो नहीं। इंसान क्या है, इंसान कभी किसी के काम नहीं आता है।